बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो जी आज जो है मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लादोश। बेसिकली ये डिश जो है ये सूरत से बिलोंग करती है, फ्रॉम इंडिया, गुजरात। तो ये सूरती ट्रेडिशनल डिश कहलाती है लादोश। मैंने सोचा आपको इसके बारे में बता दिया जाए, थोड़ा सा इसका नाम डिफरेंट सा है इसलिए। और साथ में हम जो है लाहौरी नान भी हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि मैंने इसके साथ बनाए थे और बहुत ही मज़े के बने थे। चलते हैं रेसिपी की तरफ, करते हैं रेसिपी स्टार्ट। तो इसके लिए मैंने लिया था 1 kg चिकन। अच्छा, इसमें जो है थोड़ी सी मैरिनेशन होगी चिकन की हाफ एन आवर के लिए। 2 टेबलस्पून में इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ और 2 टीस्पून के करीब में इसमें डाल दूँगी रेड चिली पाउडर और सॉल्ट ऐड करेंगे। इसके बाद जो है हमने गरम मसाला जो है पिसा हुआ उसको ऐड करके इसको हाफ एन आवर के लिए हमने मैरिनेशन के लिए रख देना है। फिर उसके बाद जो है हम दूसरा काम करेंगे। तो हम चिकन मैरिनेशन के लिए रख देते हैं और मैं आपको बताती हूँ जो इसकी मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं ये बेबी साइज अनियंस और ये साबित जो है लहसुन के जवे होंगे और जो है साबित ग्रीन चिली होगी। अच्छा, इसमें जो है देखिए छील कर मैंने टमाटर रख लिए थे, उसका पेस्ट भी ऐड करना है। चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने प्याज स्लाइस काट दी है, डाल दी है और अब हम इसको जो है ब्राउन कर लेंगे। प्रॉपर ब्राउन करने के बाद हमने इसको निकाल लेना है और उसको एक साइड पर हम इसको रख देंगे। ये अब हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसके बाद सेम उसी ऑयल में हम क्या करने वाले हैं, कुछ साबित मसाले डाले हैं मैंने उसमें और उसके बाद जो मैंने मैरिनेट करी हुई चिकन थी वो मैंने उसके अंदर डाल दी है। तो बस ये जो मैरिनेशन हुई हुई चिकन थी अब इसमें जो है पकेगी। इसका एक मकसद होता है कि इस चिकन के अंदर फ्लेवर अच्छे से आ जाए, इसलिए हम इसको हाफ आवर के लिए मैरिनेट कर लेते हैं। तो जो मैंने आपको टमाटर दिखाए थे उसको मैंने अच्छे से ब्लेंडराइज्ड कर लिया है। अब मैं वो पेस्ट जो है इसके अंदर डाल रही हूँ। अब ये टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगी ताकि इन टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको कवर करके हमने पकाना होगा। तो मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकने रख दूँगी। तो जी माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा ये पक चुका है। बस मैं अब इसकी भुनाई करूँगी। थोड़ा सा अच्छा सा ये भुन जाएगा तो उसके अंदर जो मैंने प्याज ब्राउन की हुई थी उसको मैं क्रश्ड हाथों से ही करूँगी और फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है प्याज को भी। तो प्याज बहुत अच्छे से आपने हाथों से क्रश कर लेनी है तो ये अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। तो बस इसको डाल के मैंने थोड़ी देर भूनना है और आपने जितनी भी थिकनेस इस ग्रेवी की रखनी होगी वो आप इसमें रखेंगे। लेकिन जो मैंने आपको इसकी सीक्रेट और मेन इंग्रेडिएंट्स बताए थे तो हमने वो भी इसमें ऐड करने होंगे। वो लास्ट में ही ऐड होते हैं जब प्रॉपर चिकन पक जाती है। तो जब आपको लगने लगे कि बहुत अच्छे से सालन जो है भून चुका है तो उसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। अब बारी है जो हमने साबित चीज़ें रखी हुई थी, प्याज, लहसुन और हरी मिर्चें। एक तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है जब ये लास्ट में डलते हैं और ये डलकर लास्ट में जो पकते हैं तो इसका बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। इसलिए इस रेसिपी का नाम लादोश रखा गया है। तो ये बेसिकली वहाँ पर शादियों में जो है पकाई जाती है, ट्रेडिशनल होती है उनकी। तो इसको ये लोग चावल के साथ सर्व कर रहे होते हैं। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है आपने चावल या रोटी जिससे भी खाना है। यहाँ मैंने लादोश को कवर कर दिया है, ये चीज़ें गल जाएंगी 5 मिनट के अंदर। तो मैंने दम पे जो है नॉर्मल फ्लेम पर इसको पका लिया था और आप इसका कलर देखें, क्या हसीन कलर बन के निकलता है। बहुत ही खूबसूरत दिखने में भी लगती है और खाने में भी लगती है। देखें ये सिंपल ऐसे रेडी होगी। आप इसकी जो है प्रेजेंटेशन हमेशा वो लोग तिल से करते हैं, तो मैंने आपको ऑथेंटिक रेसिपी सिखाई है इसलिए मैं तिल से भी गार्निश करके आपको दिखा रही हूँ। तो जी आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है आपने ट्राई करनी है और बतानी है। चलते हैं हम अपने लाहौरी नान की तरफ, जो मैंने आपको बताया था कि मैं इसके साथ नान भी सिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं नान की। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो मैदा और अब मैं इसके अंदर 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाने वाले हैं उसमें शामिल होगा दूध हाफ कप। ठीक है, मैं इसमें हाफ कप ही जो है दही भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं दही डाल रही हूँ, हाफ कप ही डलेगा, ये मेरे पास ज़्यादा है मैं हाफ कप ही डालूँगी। तो 1 टेबलस्पून के करीब ईस्ट जाएगा इधर। अच्छा, हमने इसका रेशो जो है देख के ही डालना होगा। तो यहाँ पर जो है मैं 1 टेबलस्पून ही बेकिंग सोडा डालूँगी।
और अब हम इसमें डालेंगे नमक, और फिर जो है इसके साथ जो है मैं डालने वाली हूँ इसमें बेकिंग पाउडर। ये जो चीज़ें होती हैं इसको जो है सॉफ्ट भी करेंगी और जो है इसको फुलाएंगी भी। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक अंडा। तो अब आप चाहते हैं तो यहाँ पर भी इसको गूंद सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो है इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अजवाइन और कलौंजी। अजवाइन जो है पेट वगैरह नहीं फुलाती और कलौंजी जो है नॉर्मल मज़ेदार सा जो है नान बना देगी। तो टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके पेट के हिसाब से भी अच्छा हो जाएगा। तो जी इसमें अब जो है मैंने गूंद के रख दिया है। जब ये राइस हो जाएगा देन हम इसकी जो है रोटियां बनाएंगे, वो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है आटा राइस हो गया था, तो अब देखें रोटियां बेल ली हैं मैंने। अब क्या करूँगी, जो उसका उल्टा साइड होगा उसको मैं पानी लगा दूँगी। तो आपने क्या करना है, पानी एक कटोरी में लेकर साइड में रख देना है। अब रोटी बेली थी मैंने, तो अब उल्टी साइड पे देखें मैं पानी इस तरीके से लगाऊंगी, जो कि नान वाले भी लगा रहे होते हैं, ठीक है। जब ये लग जाएगा, अच्छा आपने एक साइड पर जो है तवा को जो है गरम कर लेना है, नॉन स्टिक नहीं होना चाहिए। दूसरी रोटी भी जो है मैं इसी तरीके से मैंने बेली, लेकिन उसमें थोड़ा सा धनिया लगा दिया है खूबसूरती के लिए। तो मैं दोनों आपको सिखाऊंगी। तो अब जो है वो रोटी मैंने जो डाल दी थी इससे पहले वाली, वो जो है मैं दिखा रही हूँ कि उसमें देखें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, तवे को उल्टा कर लिया हमने और हम इसको इस तरीके से जो है देखें दूर दूर से हम इसको जो है सेक देंगे, ताकि ये इस साइड से भी अच्छे से पक जाए और बबल्स आ जाएं। देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से बबल्स आने लग गए हैं और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट और क्रिस्पी दोनों ही टेक्सचर इसमें आ रहे होते हैं। तो आप जब इसको बनाएंगे तो इन चीज़ों का एहतियात करिएगा कि कैसे आपने रोटी लगानी है। अगर रोटी नहीं सही लगी तो ही इशू आना है। बस जी रोटी के लिए आपको इन थोड़ी सी टिप्स की और है ना एहतियात की ज़रूरत होगी। और माशाल्लाह देखें बिल्कुल पीछे से भी तंदूर जैसी रोटी जो है तैयार हो गई है। आपको टेस्ट में भी बहुत मज़े की लगेगी। तो जी आपको मेरी दोनों रेसिपीज़ पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।